1857 की वो आग जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला के रख दिया था, वही दिन था ब्रिटिश हुकूमत को लगने लगा कि जो 250 साल से हम यहाँ राज कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे और अंग्रेज़ों के सर काटे गए उसी दिन। वो आग जिसने काफ़ी सारे रीज़न जो आपके धर्म से रिलेटेड थे या बाकी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को एक चिंगारी की तरह काम किया। लेकिन यहीं पे एक मोड़ आता है जहाँ से इंडिया की जो हिस्ट्री है हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि अब दौर आया ब्रिटिश राज का। लेकिन क्या आपको पता है, ये हुकूमत सिर्फ तलवार और बंदूकों से नहीं थी, बल्कि ये एक चालाक खेल था जो डिवाइड एंड रूल से चलाया गया। और यही ब्रिटिश राज एक अधूरा समय या एक अधूरा साम्राज्य लेके आया यहाँ पे। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म हुई और रानी विक्टोरिया बनी एम्परर ऑफ इंडिया। यही शुरुआत थी ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रूल की, जिससे हम कहते हैं ब्रिटिश राज। लेकिन जो ब्रिटिश राज का कंट्रोल था ऑलमोस्ट पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तक फैला हुआ था। और हिमालय की पहाड़ियों से लेके थार के रेगिस्तानों तक, बंगाल के दलदलों से लेके मद्रास के समंदर तक, हर चीज़ में ब्रिटिश ही ब्रिटिश थे। अब 1857 का रिबेलियन के बाद क्या किया गया? 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी, तात्या टोपे और हज़ारों वीर सिपाहियों ने एक आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। और यही चीज़ ब्रिटिशर्स को काफ़ी खनक रही थी कि ऐसा हो कैसे सकता है और ये हुआ कैसे, इतने बड़े लेवल पे क्रांति हो कैसे गई। लेकिन यही जो चीज़ थी, वहीं से इसी क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने 3 सबक सीखे। पहला कि भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में जो कम्युनिकेशन था और जो कंट्रोल था उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये भारतीय सोचते क्या और किस टाइम पे क्या चीज़ें कर सकते हैं, बेसिकली इन पर नज़र रखो। दूसरा था राजा और जमींदारों को सिस्टम में शामिल करके उनकी वफादारी खरीदनी पड़ेगी, तभी ये लोग हमारे लिए काम करेंगे और तभी हम यहाँ सालों तक राज कर पाएंगे। तीसरा था सामाजिक रिफॉर्म्स, जैसे सती प्रथा को बंद करना। इस चीज़ की कोशिशें छोड़कर धर्म और परंपराओं से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यही एक चीज़ था, धर्म के बेसिस पर लोग भड़क जाते हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करना किसी आर्मी के बस की भी बात नहीं है। ब्रिटिश आर्मी को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया गया, उन लोगों को निकाल दिया गया जो 1857 की क्रांति में शामिल थे और नए रेजिमेंट बनाए गए, जैसे सिख हो गया, बलूचिस्तान रेजिमेंट हो गया, ये सारी। अब सारी चीज़ें जो प्रिंसली स्टेट्स थे ब्रिटिश राज में, सिर्फ बंदूकों से नहीं चल रहा था। जो ब्रिटिश राज था आपको बंदूकों से नहीं चलेगा, उन्हें पता था। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको गारंटी दी गई कि इन्हें अंग्रेज़ों की तरह फ़ायदा दिया जाएगा। और यही था असली डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरफ उनको करना और उनके लिए अंग्रेज़ों की एक जीत थी, क्योंकि वो इंडिया पे इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ से। 1857 के बाद कोई नए लैंड रिफॉर्म्स नहीं लाए गए, क्योंकि पहले ही इतना लूट चुके थे और अभी लोगों को लूटना एक खतरे से खाली नहीं था। बंगाल और बिहार के ज़मींदारों के कब्ज़े में पूरा बिहार दे दिया गया और किसान की आवाज़ को दबा सा दिया गया। तो उसके बाद आपके फेमाइंस और बाकी चीज़ें आई। और क्या आप जानते हो, इसी टाइम पे ब्रिटिश राज के दौर में इंडिया ने ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। 1900 से लेकर 1920 तक, 1928 से लेकर 1932 तक, 1936 हर ओलंपिक्स में इंडिया गया था। और इंडिया लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर भी था। 1947 आखिरी बार अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपना झंडा यहाँ से उतारा और भारत और पाकिस्तान बने 2 अलग देश। ब्रिटिश राज की कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसकी छाप पूरे भारत की धरती और आज तक हमारे ऊपर है, जो पॉलिसीज़ बना के गए थे और वो चीज़ें यहाँ पे आपकी आ रही हैं। एक दौर था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर आया एक दौर जब उसी चिड़िया को पिंजरे में दबा दिया गया और फिर भारत ने अपनी आज़ादी की पुकार से उड़ान भरी। और आज हमने अपने कल से सीख कर एक नए भारत की कहानी लिखी है। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि इतिहास पढ़ने के लिए नहीं होता, उससे सीखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स।